वॉइस के लिए ट्रेनिंग बहुत अलग अलग किस्म से होती है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। लेकिन पहले तो मैं एक चीज थोड़ा सा, जो एकदम नए हैं इस इंडस्ट्री में या कुछ एकदम ही शुरुआती स्टेज पे है, तो मैं उनको एक छोटा सा डिफरेंस समझा दूं कि वॉइस ओवर अलग चीज होती है, डबिंग अलग चीज होती है, वॉइस एक्टिंग अलग चीज होती है। ये सब अलग अलग किस्म की विधाएं हैं, ये अलग अलग किस्म के आर्ट फॉर्म्स हैं। हालांकि सब आवाज से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये इनका जो पूरा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो एक अच्छा वॉइस एक्टर भी हो या एक बहुत अच्छा डबिंग आर्टिस्ट भी हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि एनी काइंड ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे हमको ऐसे माहिर कलाकार मिलते हैं जो कि सारी विधाओं में पारंगत होते हैं, सारी विधाएं उनको बहुत अच्छे से आती है। सो बेसिक्स तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता है, अबाउट एक्सरसाइजेस ऑफ ब्रीदिंग, अबाउट किस तरह से आप अपने आवाज का ख्याल रख सकते हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये सब, ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं अपनी बात कहूं तो मुझे डबिंग से पहले या He रिकॉर्डिंग loves से पहले food. एक ग्लास ठंडा पानी चाहिए मुझे एकदम चिल्ड वाटर चाहिए होता है। मैं उसके बिना मेरे से डबिंग नहीं होती है। और हाँ, ऑफ कोर्स खाना, दैट इज माय लव। सो तो ये चीज जो है ये बहुत इंडिविजुअल है। तो ऐसा कुछ है, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आपको सूट करता है तो आप अपने हिसाब से कीजिए। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अबाउट वॉइस एक्टिंग, द यूज ऑफ वॉइस इन एक्टिंग, ये थोड़ा सा और डिटेल्ड में जाता है कि और उसमें जो है कि हम एक्टिंग जब करते हैं तो हम क्या करते हैं। हम एक किरदार प्ले करते हैं, हम एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, राइट। सो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मान लीजिए आप स्क्रीन पे कर रहे हैं कैरेक्टर प्ले, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको कॉस्ट्यूम्स चाहिए होंगे, आपको मेकअप चाहिए होगा उस कैरेक्टर जैसा दिखने के लिए। कभी कभी प्रोस्थेटिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है आप लोगों को उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। लेकिन हम एक चीज पे बहुत कम ख्याल करते हैं एज एन एक्टर, एज एक्टर्स और अदरवाइज ऑल्सो, वो है कि आप एक कैरेक्टर में बहुत जान डाल देते हैं अपनी आवाज से। आप किस तरह की आवाज उस कैरेक्टर को देना चाहते हैं, और उस आवाज से मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। बच्चन साहब ने अग्निपथ की थी, उन्होंने वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक नई आवाज लेके आए थे, एक नया, लेकिन उस आवाज ने एकदम ही अलग कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, एक अलग किस्म का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। तो दैट इज लाइक वन एग्जाम्पल। देर आर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल। गॉडफादर, आप सबने अगर गॉडफादर मूवी देखी हो तो उसमें भी आप देखिए, द वॉइस प्लेड अ वेरी बिग रोल। वो जो आवाज पहली चीज थी, द फर्स्ट थिंग वाज दैट वॉइस व्हिच ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंट कैरेक्टर, a character who smokes हाँ, cigar and all these things. So that's that's the importance of voice. और वही क्या मैं जो एक चीज चीज है, बिल्कुल वही चीज है जो हम, मैं और स्वरूपा आज उसी बारे में आप लोगों से बात करेंगे। हम 1 घंटे में कुछ सिखा नहीं सकते, लेकिन हम जो जानते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें। स्वरूपा। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ सुमंता, आपने जो बोला है वो बहुत जरूरी है और वो है भी। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आजकल लोग जब फिल्मों में जाते हैं ना, तो वो एक किस्म की वॉइस पकड़ लेते हैं, एंड इन द प्रोसेस उस कैरेक्टर की जो वॉइस की क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। ये कई बार हमने थिएटर में भी देखा है कि क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि लास्ट तक पहुंचना चाहिए, आवाज जोर से आना चाहिए, दे डोंट वर्क ऑन द
पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो वॉइस की क्वालिटी है, और फिर भी थिएटर में ओनली टाइम यू सी इट जबकि आप मान लीजिए आपकी उम्र 25 है और आप जो किरदार निभा रहे हैं उस वो 45 साल के हैं। वहां पे मैंने देखा है कई बार एक्टर्स को उस चीज को ट्राई करने के लिए। बट जो मैं कहना चाहती हूँ कि आम जिंदगी में भी जो किरदार आप निभा रहे हैं वो भले आपकी एज की हो, जरूरी नहीं है कि उसकी वॉइस क्वालिटी आपकी तरह हो। तो इसीलिए कैरेक्टर को समझना। दूसरी बात, हम आम जिंदगी में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वॉइस की लेवल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज है ना, इस पर काम करने के लिए वॉइस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक संपूर्णता लाते हैं एक चरित्र। एज एन एक्टर, whether you are on stage, whether you are in front of camera, ये चीज जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वॉइस एक्टिंग जब आप कर रहे हैं, ये चीज के बारे में आपको अलग से एक अवेयरनेस तैयार हो जाते हैं। I mean, I'll be very honest, that is what has happened to me. Earlier, whatever I used to do, once I got into this voice acting thing, I have become doubly conscious about it. कि अच्छा ये तो होना चाहिए, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं, हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, उस इंसान को हम सुन भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइड है इसकी। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला सुमन सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही चीज हम इसी चीज के बारे में आज हम खुल के डिस्कशन करेंगे। तो एक समय था कि एक एक्टर अगर किसी दूसरे शहर से बम्बई आया है या बॉम्बे में ही है, कोई काम कर रहा है, तो मैं ऐसे बहुत से वॉइस आर्टिस्ट से मिला हूँ जिनका, जो यंग है, दे वांट टू डू वॉइसिंग, बट उनका एक सपना है कि बड़े होकर एक्टर बनना। कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं। अब बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे वॉइस एक्टर्स जो हैं वो थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं अब वो डब कर रहे हैं, वो वॉइसिंग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली काफी प्रोजेक्ट्स में देखा गया है जहां पे डबिंग के लिए, एक एक्टर की डबिंग के लिए किसी और एक्टर को बुलाया गया है, क्योंकि वो आवाज मैच हो रही है या कैरेक्टर मैच हो रहा है उसके। तो लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं। तो इसलिए जब वो लाइंस इतनी ब्लर हो गई हैं, तो हमने अपने सिखाने में भी या अपनी बातें शेयर करने में भी वो लाइंस को थोड़ा सा करीब लेके आए। जो पैरेलल चल रही थी उनको अब हम एक तरीके में, एक लाइन में लेके आए हैं। हम अ, अब हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की, हम बात करते हैं जब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं कि आवाज से कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा, तो तब हम बात करते हैं वेरिएशंस की। हम वेरिएशन लाएंगे तो कैरेक्टर में एक नयापन आएगा, निखार आएगा। एनिमेशंस में हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, जो भी लोग पुराने एनिमेशन करते आए हैं, जो अब भी एनिमेशंस करते हैं, उनमें होता है कभी कभी आप मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और आप एक कैरेक्टर करते हैं एक आवाज में, दूसरा कैरेक्टर करते हैं दूसरी आवाज में, तीसरा कैरेक्टर तीसरी आवाज में, लेकिन क्या वो कैरेक्टराइजेशन है? तो मेरा कहना है कि नहीं, वो कंप्लीटली कैरेक्टराइजेशन नहीं है। वो आप एक डिफरेंट वॉइस दे रहे हैं। ऑफ कोर्स उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए ही दे रहे हैं। आप उसको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आवाज जाएगी, या जो ओरिजिनल वॉइस है आप उसके करीब करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसको मिमिक करके उसकी तरह अपनी लैंग्वेज में उस चीज को डिलीवर करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, have you understood what the character is before you start dubbing for it, or before you start recording for it, or even shooting? प्रोसेस सब में सेम है, लेकिन क्या हम उसको उतना तवज्जो देते हैं?
वो सवाल जो है वो आज हम उसका जवाब देते हैं कि एज ए डबिंग डायरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि कई दफा ऐसा होता है कि एक बहुत सारे बहुत काबिल डबिंग एक्टर्स, डबिंग वॉइस आर्टिस्ट आते हैं, डबिंग आर्टिस्ट आते हैं, कैरेक्टर देखते हैं स्क्रीन पे, एक या दो डायलॉग सुनते हैं और बोलते हैं लेट्स डू इट, और बहुत अच्छा डिलीवर करके जाते हैं। लेकिन उनको ये करते करते ना कई साल हो गए, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ, एक एक सीन देख के, एक 2-3 मिनट का, 4 मिनट का सीन देख के दे कैन गेज व्हाट द कैरेक्टर इज। बट फॉर people who have just entered the industry, who have just started working, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये समझ लेना, ये प्रोसेस समझ लेना कि हम एक कैरेक्टर को कैसे डिराइव करते हैं, एक कैरेक्टर को कैसे समझते हैं, चाहे हम स्क्रीन पे देख रहे हो, चाहे हम खुद स्क्रीन पे हो, या हम कोई ऑडियो ड्रामा में कोई पार्ट प्ले करें। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, आज हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे। स्वरूपा, आर यू देयर? Yes, I'm very much there. So Uh, can you start with the yes, this thing, yeah. and then I'll. The thing is that कैरेक्टर समझने के लिए जो चीज सबसे पहले समझना होगा कि ये कोई किताब में लिखी हुई चीज नहीं है, ये एक इंसान है। ये कैरेक्टर जो है, हम भले ही उसे कैरेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि हम उसमें उस किरदार को निभा रहे हैं, पर वो एक इंसान है। और एक इंसान को पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात होता है कि उसकी फिजिकल रियलिटी क्या है। ठीक है, फिजिकल रियलिटी होती है, एक उसकी सोशल रियलिटी होती है, एक उसकी इमोशनल रियलिटी होती है, एक उसकी साइकोलॉजिकल रियलिटी होती है। कोई भी इंसान को जब आप डिस्क्राइब करेंगे, आप पूरी चीज शायद नहीं देखेंगे, आप देखेंगे अच्छा ये यहाँ काम करते हैं, फिर धीरे धीरे आपके पास वो चीज खुलता जाता है, अच्छा इधर क्या बोल रहे हैं, उधर क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं फिजिकल रियलिटी पर इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि हर फिजिकल रियलिटी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योर वॉइस। एक इंसान का कद क्या है, उसके अंदर मसल्स कैसे काम कर रहा है, उस पे कहीं ना कहीं आवाज में एक अलग चीज आती है। उसके बाद आता है सोशल रियलिटी, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसकी सामाजिक तबका क्या है, स्टेटस क्या है, वो पढ़े लिखे हैं नहीं है। सो मुझे लगता है, देखिए आप जब डबिंग करने जाएंगे आपको पूरी फिल्म तो कोई नहीं दिखाएगा, आपको वही सीन्स दिखाए जाएंगे कि जो सीन्स पे आपको काम करना है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वो सारे सीन्स को देख कि 5 सीन है, तो 5 सीन में ये कहानी के किस जगह पर आ रहा है, कहानी पे ये किरदार क्या व्हाट शुड आई से, क्या ऑब्जेक्टिव निभा रहा है, और फिर उसका तबका क्या है। और फिल्में एक चीज टिक बीच में जाती हैं क्योंकि एक उसके चीज बीच कपड़े। में मैं हाँ। बोलूंगा कि ये जो चीजें आपको बताई जा रही, जो स्वरूपा बोल रही है, और स्वरूपा ने बहुत अच्छे से बताया कि हाँ, आपको उतना वक्त नहीं मिलेगा एज एन आर्टिस्ट कि आप उस, एक आदत डाली एज ए वॉइस आर्टिस्ट, एक आदत डाली कि जब आप जाते हैं, आप डबिंग रूम में बैठते हैं, और आप माइक के सामने होते हैं, तो बिफोर इवन यू डू अ साउंड चेक, आस्क योर डायरेक्टर अबाउट द कैरेक्टर। वहां पे बैठा हुआ एक डबिंग डायरेक्टर, उसको पता है सब कुछ, उसने देखी है वो फिल्म या वो वेब सीरीज या जिसके लिए भी आप डब कर, उसको ये कैरेक्टर मालूम है क्या है। तो आप अंदाजा मत लगाइए। मैं आज भी जब कभी डबिंग के लिए जाता हूं, मैं डायरेक्टर से पूछता हूं क्या कैरेक्टर, मैं भी यही करती हूँ, इसका सेम थिंग। इसका हाँ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप मुझे बता दीजिए, तो मुझे एक अंदाजा लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। उसके बाद तो आप हैं ही मुझे गाइड करने के लिए, तो आस्क योर डायरेक्टर कि ये क्या कैरेक्टर है, कि
इसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे उन्होंने बोला कि सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है उसका, कितना पढ़ा लिखा है भी या नहीं है, वो जो ये दिख रहा है वो रियलिटी है या इस चीज को फेक करके दिखा रहा है। देयर कैन बी सिचुएशंस, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैरेक्टर क्या है। वो डॉक्टर है, असिस्टेंट डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो गुंडा है, वो स्मगलर है, वो किलर है, कौन है वो, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। और आप ये करके देखिए, आपकी परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। और तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो आपकी आवाज है उसकी पावर कितनी है। डबिंग में, स्पेसिफिकली डबिंग की बात करता हूं तो डबिंग में सिर्फ ये नहीं देखा जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये देखता है कि इसकी आवाज इस एक्टर से मैच होती है कि नहीं। वो हमेशा देखते हैं इसकी आवाज इस कैरेक्टर से मैच होती है। एब्सोल्युटली। सो ये देखा जाता है कि आवाज कैरेक्टर से मैच हो रही है कि नहीं, एक्टर से मैच, मिमिक्री नहीं करवा रहा है कोई वहां पे आपसे। सुमन, तो ये बात करेक्ट, एक्टिंग के हिसाब से हर जगह चालू है। करेक्ट। जरूरी नहीं है ये कैरेक्टर के साथ, क्योंकि कई सारे रोल्स के बारे में मैं बोलूं कि बिकॉज मेरा माय वॉइस इज सो डेफिनेटली, यू नो व्हाट शुड आई से, इट्स नॉट कन्वेंशनल वॉइस। आपको भी पता है कि हर चरित्र के लिए ये वॉइस नहीं चल सकती। कई बार जब ये लोग डबिंग के लिए बुलाते हैं, I don't get that much of work because my voice has a different quality. और वो क्वालिटी हर चरित्र के साथ सूट नहीं करता है। तो ये समझना जरूरी है। और कुछ कैरेक्टर के क्षेत्र में आप अगर फॉल्स वॉइस निकाल भी रहे हो, आप अगर अच्छे भी हो उसमें, वो वर्क नहीं करता, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत जो है उसके साथ मैच नहीं करता। एम आई सेइंग एनीथिंग रॉन्ग सुमन, तो इस नो, मामले में? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इन अच्छा। डबिंग और एक स्पेशली ये तो बात, बिल्कुल होता हाँ, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ। कई लोग हम हैं जो जो जिसके बारे में सुमंत ने पहली बात की है शुरुआत में, कि जो हम बाहर से आते हैं, जो हमारे लिए मतलब हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। ओके। उसके बावजूद जब आप कर रहे हैं, आप अच्छे बोल लेते हैं, आप मेरे से काफी बेहतर बोलते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अपने मातृभाषा में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग कहाँ पर स्ट्रेस देते हैं। जब लैंग्वेज बदल जाता है वो स्ट्रेसेस अलग हो जाते हैं, उसकी इंटोनेशन अलग हो जाते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फिर जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो उसकी भी तबके के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, किस किस्म का इंसान है, उसकी सोच कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वो डायलॉग को डिलीवर करेंगे। और क्योंकि आप एक दूसरे एक्टर की आवाज बन के निकल रहे हैं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना होता है, एक आदत डालनी होती है। एक आदत बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने श्रीमंत से सीखा है, कि सुनना। रास्ते में आप जब ट्रैवल कर रहे हो, आवाजें सुनो, लोगों की आवाजें। जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों की आवाजें। मॉल में भी जाते हैं, लोगों की आवाजें। दुकान में जहाँ भीड़ है, हम भीड़ से अलग रहते थे ना ज्यादातर, वो भीड़ में आपको आवाजों की जो हारमोनी है बहुत खूबसूरत से सुनाई देता है। वो अगर आप समझ सकते हैं, हर आपको अंदर ही अंदर एक समझ आ जाएगी कि शायद ये टोन होना चाहिए। एम आई रॉन्ग सुमंतो? नो, मैं ये एब्सोल्युटली बोलती नॉट। रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है। हाँ, तो मैं मैं तो, ये अब ऑनर इसी है कि पॉइंट से, तुम्हारे साथ बैठी हूँ। माय प्लेजर, इसी इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए करते कि भाई ये जो अभी स्वरूपा ने बोला कि आवाजें सुनना, ये एक वॉइस एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो आसपास अपने लोगों को देखे, कहीं पे भी जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द की। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए कि आपके आसपास में कुछ कैरेक्टर्स हैं, बड़े सारे चरित्र मिलेंगे आपके आसपास, बड़े सारे।
जिनका या तो बात करने का तरीका अलग है, या उनका बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा है जो आप ग्रैब कर सकते हैं, जो आप अपने मेमोरी में कहीं सेव कर सकते हैं, यही चीजें आगे काम आती हैं, बहुत काम आती हैं ये चीजें। जब आप कोई ऑडिशन कर रहे होते हैं, तो जब आप किसी कैरेक्टर को देखते हैं ऑडिशन में, आपको कभी कभी बहुत होता है कि बहुत सारे बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जब एक एक्टर को ऑडिशन के लिए भेजा जाता है, तो कैरेक्टर के साथ साथ वो कैरेक्टर का पूरा ब्रीफ भेजा जाता है कि वो कैरेक्टर क्या है। फ्रॉम वन पैराग्राफ टू वन पेज, 1.5 पेज ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है उस कैरेक्टर का, कि ये कैरेक्टर है, उसका बोलने का तरीका ये है, उसका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, उसका एजुकेशन क्या है, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसका रिलेशनशिप क्या है, अगर एक सीन है जहाँ एक कैरेक्टर का किसी एक कैरेक्टर के साथ एक कॉन्वर्सेशन है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये सब आपको डिटेल्स आती हैं when it comes from a very good production house. But sometimes they are missing. So if you can ask uh, the person who is connected with you for the audition and ask them कि इसका कोई brief है कि नहीं है, अगर मिल जाता है well and good, या जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके बाद आप क्या अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं वही ऑब्जर्वेशन। आप ढूंढते हैं कि ये कैरेक्टर ब्रीफ में मैंने कभी कुछ देखा था, या इसके आसपास कभी किसी को कुछ सुना था, कुछ देखा था, इस तरह का कैरेक्टर। एक नैगी, इरिटेटेड अंकल जो सोसाइटी में हर बच्चे से खफा रहता है, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर देखा है आपने कभी, आई एम श्योर कहीं ना कहीं हर किसी ने देखा ही होगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये आपका की है, ये आपकी चाबी है। ये सब और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ सुमन, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ यंगस्टर्स, बिकॉज वो इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं अच्छे एक्टर से, विच इज वेरी गुड, दे शुड, बट उनकी आदत क्या हो जाती है कि वो उनकी कोई रोल्स लेके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये चीज बिल्कुल मना करती हूँ। मैं कहती हूँ कि कोई भी चरित्र कितना भी सिमिलर हो, वो एक जैसा नहीं होता है। इसलिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू पिक योर ओन चॉइसेस, मतलब अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनसे आप एक चीज लीजिए, रादर देन कि अच्छा मैंने नेगेटिव रोल देखा है, अच्छा वो ऐसा करता है, उस चीज को लेने के, बिकॉज वो ऑर्गेनिकली उन्होंने क्रिएट किया है। आपको अपनी चीज जो है ऑर्गेनिकली क्रिएट करना चाहिए। मैं ये वॉइस एक्टिंग की बात कर रही हूँ, डबिंग में तो फिर भी आपको उस पर डिपेंड करना होता है। वॉइस एक्टिंग और जनरली एक्टिंग दोनों। एक चीज है, हाँ दोनों में ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर ओन कैरेक्टर, इन द सेंस कि आपको अगर कोई चरित्र दिया है कि आपके नजर में जो लोग हैं उनसे आप वो चीज लीजिए, रादर देन किसी ने किया है उसके जैसा इसके जैसा। ब्रीफिंग देने के वक्त लोग ये बोल सकते हैं, बट यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। उसमें क्या होगा, एक तो आप कुछ भी करके उस जैसा नहीं कर सकते, ओके, और लोग कहेंगे अच्छा ये तो उन्होंने कर चुका है। आप जो एक नई चीज ढूंढ के निकल सकते हैं, वो चांस भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। उसमें शायद आपको ज्यादा वर्क करना पड़े, फिर भी आई वुड सजेस्ट, आई वुड ऑलवेज से खुद ढूंढिए। खुद की जो सराउंडिंग्स है, खुद की जो नजरिया है, उसमें क्या होगा, एज ए आर्टिस्ट ऑल्सो आप ग्रो करेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? एम आई राइट? मतलब सही एग्जैक्टली, सही बोल रही हूँ? एग्जैक्टली। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जैसा स्वरूपा ने अभी भी कहा कि आप किसी और एग्जिस्टिंग एक्टर को अगर आप उनके स्टाइल को इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं, तो आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप बल्कि जितना अच्छा उनको कॉपी करेंगे, लोग उतना ज्यादा बोलेंगे कि ये तो शाहरुख का कॉपी है, ये उसका तो कॉपी, उसका कॉपी इसका है, कॉपी। इसका कॉपी है। सो वो मत कीजिए, अपना स्टाइल डेवलप कीजिए, जैसा कि स्वरूपा ने कहा। और वो उसी तरह से हो सकता है कि जब आप अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनकी लिमिटेशन होती है। जैसे स्वरूपा ने कहा कि कुछ आवाजें होती है, उनका रेंज एक फिक्स रेंज होता है,
तो उस रेंज से बाहर वो नहीं कर पाते। लेकिन फिर क्या, तो फिर वो ऑब्जर्वेशन जो है ना, फिर क्या होता है, आवाज नहीं होती, फिर बोलने का तरीका होता है, वो बदल सकता है, वो उसमें नयापन आ सकता है। मैं एक बार मैं कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ जब मैंने काम किया तो मैंने ये चीज सीखी उनसे भी, उनके साथ काम करके ये समझ में आया कि हाँ, मेरी आवाज, मुझे एक बहुत अच्छे एक्टर ने बोला था कि मेरी आवाज की लिमिटेशन है सुमंतो, तो मैं इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये मेरा रेंज है और मैं इस रेंज में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, इससे बाहर जाता हूँ तो मुझे डिस्कम्फर्ट होता है। ओके, डन। फिर उन्होंने क्या किया, उस रेंज में ही एक कैरेक्टर लाके दिया मुझे, जो कि कहीं से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने मुझे बताया किसी ट्रेन के सफर में उन्होंने एक कैरेक्टर देखा था ऐसा, तो उस चीज को उन्होंने उस कैरेक्टर के अंदर लेके आए और वो बिल्कुल अलग साउंड किया। हमें पता चल रहा था कि यही एक्टर है, लेकिन एकदम डिफरेंट स्टाइल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पान सिंह तोमर में जो इरफान खान ने किया है, वो माइंड ब्लोइंग। वही आवाज थी, आप आवाज सुन के मीलों दूर से कह सकते हैं कि इरफान खान की आवाज है, लेकिन स्टाइल जो उन्होंने पिकअप किया, वो एक उस पूरे कैरेक्टर को उसने एकदम डिफाइन कर दिया, पूरे कैरेक्टर को एकदम मतलब स्पेल आउट कर दिया, इतना ब्राइटन कर दिया उस कैरेक्टर को कि हमें मजा आ गया, जिसने भी देखा वो मजा आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को जो है वो हर आर्टिस्ट के पास, मैं कहता हूँ, एक तीसरी आंख होती है, और वो उस आंख को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वो ऑब्जर्वेशन वाली आंख होती है, जहां जिससे आप माइन्यूटली देखते रहते हैं कि कौन क्या करता है, किसके क्या टिक्स हैं, किसकी क्या आदतें हैं, क्या हम वो चीजें अपने अंदर ला सकते हैं। वो घर से ही शुरू होता है, घर, पड़ोस, सोसाइटी, और फिर ऑफिस, और फिर बाहर जहां भी आप जाते हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए। तो मैं आई विल गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जब हम एनिमेशन करते हैं, हम चार अलग अलग आवाजें निकाल लेते हैं और हमको लगता है कि हमने चार अलग अलग कैरेक्टर प्ले किए। Go back to what I said, and now understand that we haven't played different characters. We have just delivered the four different different voices. voice. They are not the characters. They may suit, they may ये है. not suit, but they are four different voices, not four different characters. क्या मैं एक चीज इसमें ऐड कर Please, सकती हूँ please, सुमंतो, टू please. अंडरस्टैंड दिस? मान लीजिए किसी की वॉइस जो है वो बहुत ही महीन है, ठीक है, या किसी के वॉइस में कैकलिंग से साउंड है ना, ये इंसान जब डिफरेंट इमोशंस प्ले करेंगे तो वो भी अलग होगा। वन, सेकेंडली, वो कहाँ पर बड़े हुए हैं, कहाँ पर पले बड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो इमोशन कितना बाहर निकलेगा, कितना अंदर छुपा के बोलेगा। सो अगर हम इस डिटेलिंग में जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुमंतो क्या कहना चाह रहा है, कि अलग वॉइस इज नॉट इनफ। हर चरित्र का एक अपना अपना तरीका होता है रोने का, हंसने का, और वो आवाज अगर एक हो फिर भी अलग हो सकता है, आवाज अलग हो तो भी अलग हो सकता है। तो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग सुमंतो? No, absolutely right. Exactly what I was trying to say. कि ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने क्या किया है। तो इसलिए जो आप बेसिक एक्सरसाइजेस अपने वॉइस को, या एक एक्टर अपने आप को प्रैक्टिस करता रहता है, तो वो जो बेसिक एक्सरसाइजेस है उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए। वो ये है कि आज मैंने कौन सा कैरेक्टर पूछा, और क्या मैं उस कैरेक्टर को किसी तरह से अपने स्टाइल में उसको ला सकता हूँ। देखिए, एक एक्टर क्या है, एक एक्टर है पानी है, दूध है, उसमें आप रूह अफ़ज़ा मिलाएंगे तो वो शरबत बन जाएगा, उसमें आप विस्की मिलाएंगे तो पैक बन जाएगा। तो वो अ, आपका फॉर्म है,
आप क्या मिला रहे हैं, आप कितना मिला सकते हैं. So that is something which you need to add in your exercise. अगर आप रोज रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जो मुझे लगता है करना चाहिए. मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देखिए ना, एक स्पोर्ट्समैन, वो मैच खेलने से पहले वो प्रिपरेशन करता रहता है, कंटिन्यूसली करता रहता है. एक सिंगर को देखिए, वो रियाज रोज करता है. बट हम एक्टर्स, वॉइस एक्टर्स क्या है, आलसी. हम नहीं करते, हम रियाज नहीं करते. बहुत रेयरली, मेरे ख्याल से गिन के दो हाथों की उंगलियों में आ जाएंगे ऐसे लोग जो रोज उठ के रियाज करते हैं अपनी आवाज के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए. यस. तीन चीजें मैं जरूर करती हूँ सुमन. तो वन इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर वॉइस. और क्योंकि मुझे गाना पसंद है, वो लोगों के सामने गाने लायक नहीं है, पर मैं सुर प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरी आवाज देख सकती हूँ मैं कहाँ तक पहुंच पा रहा है. सो ये दो चीजें इंक्लूडेड है मेरे एक्सरसाइज में. एंड मैं हर एक को बोलती हूँ ये करो, बाकी कुछ ना कर सकते हो तो ये करो, और कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ के आवाजें सुनो. हो गया बिल्कुल. थी. चौथा एक चीज जो हमारे, मैं बहुत साल पहले किसी एक फॉरेन डायरेक्टर से सीखा था थिएटर में, कि अपने बॉडी को क्रुकेट करके डिफरेंट पोजीशन में लेके टू सी फ्रॉम द हाउ इज इट इफेक्टिंग माय वॉइस. लाइक अगर मैं करेक्ट. चेस्ट को ऐसा करूं, अगर मैं ऐसे पीछे की तरफ रहूं, अगर मैं गर्दन को ऐसे करूं, टू सी विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर कि वॉइस कहाँ से निकल रहा है. देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सी जगह है अपने वॉइस में जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है. बिकॉज अपने वॉइस को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है. इट इज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग इट कि मैं कर सकता हूँ. हम लंबी रेस के घोड़े अगर बनना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर वॉइस टू. दैट इज व्हाट आई सेड. बहुत That's what सही I कहा wanted to ये say. चीज. नो नो, इट्स अ वेरी इंसाइटफुल थिंग विच यू हैव सेड, स्वरूपा, कि ये जो बॉडी लैंग्वेज के साथ जिस तरह से आवाजें निकलती हैं, आप देखिए, जब आप खड़े होके कोई डायलॉग डिलीवर करते हैं, या कोई बैठ के डायलॉग डिलीवर करते हैं, या आप, वो डिफरेंस आता है आवाज में वो थ्रो में वो डिफरेंस आता है. वैसे ही अगर आप, ये जो स्वरूपा ने कहा, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छा. अच्छा, ये भी एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर क्राउच करके बैठे हैं और आप देखते हैं, आप बोल के देखिए एक ही डायलॉग की, उसको उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको सुनाई देगा. आजकल तो मोबाइल फोन्स हाथ में, रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए किस तरह का साउंड सुनाई देता है. आप योगा के पोजेस में, आप डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में डायलॉग बोल के देखिए आवाज कैसे निकलती है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आपको वैसा करके भी ना कोई चीज एक अलग तिकड़म निकल जाती है आवाज में. आप हाँ, कभी क्योंकि मान लीजिए आप नहीं जानते खुद भी कि हम कई आपके बार अंदर. हाँ, अवेयर नहीं होते हैं कि हाँ मेरे बिल्कुल अंदर बिल्कुल. क्या होता है. हम डर के मारे में अचानक अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं था, वो निकल जाता है. एंड देन यू बिल्कुल. रियली अंडरस्टैंड कि वो है. तो ओवर कॉन्फिडेंट इज रॉन्ग. ओवर बिकमिंग ओवर ब्रेव एंड थ्रोइंग योर वॉइस टू अ पॉइंट जहाँ पे वॉइस खराब होता है, वो जैसा गलत है. डर के मारे ना निकलना भी गलत है. सो बिल्कुल. वन हैज टू फाइंड अ बैलेंस इन बिटवीन. और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक रीसेंट एनेक्डोट आपको देता हूँ कि वक्त के साथ साथ सिनेमा में हो या डबिंग में हो, आप लोगों ने देखा होगा स्टाइल ऑफ डिलीवरी इज चेंजिंग. बदलाव आता जा रहा है. हम 80s में बहुत लाउड एक्टिंग किया करते थे. 90s में हम जब तक आए तो एक्टिंग में स्लैपस्टिक बहुत ज्यादा जुड़ा. तो जो भी कॉमेडी होती थी, स्लैपस्टिक कॉमेडी होती थी. आज हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बहुत अंडर प्ले करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस. तो बदलाव आता जा रहा है, और वक्त के साथ बदलाव आता जाएगा. नाउ, if you are a good actor, if you are a good voice actor, तो आप उसके साथ बदलाव कर भी सकते हैं, और आप
हर चीज कर सकते हैं। मैं रिसेंटली आई वाज शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज, जहाँ पे इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर। सो नेगेटिव कैरेक्टर में मैंने डायरेक्टर से डिस्कस किया। डायरेक्टर ने मुझे पहले बोला कि पहले मुझे आप बताइए करके कि आपने किस तरह से कंसीव किया है इस कैरेक्टर को, उसके बाद विल हैव अ डिस्कशन। सो आई डिड माय पार्ट, मैंने एक सीन उनको करके दिखाया ऑन सेट। क्योंकि जो आजकल का ट्रेंड है, जिस तरह की एक्टिंग, जिस तरह की परफॉर्मेंस, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस होता है, अंडर एक्ट, टुडेज एक्टिंग इज नो एक्टिंग बेसिकली। सो वो उस तरह का मैंने एक परफॉर्मेंस दिखाया। माय डायरेक्टर सेड कि ऑसम सर, बट एक काम कीजिए, आप इसको इसके अंदर 10% ओवर द टॉप डाल दीजिए। आई आस्क्ड हिम क्यों? उन्होंने बोला बिकॉज सीक्वेंस ऐसा है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अ फिल्म इन द वेब सीरीज। So I want to make a difference between my regular web series which is happening and the film which is a part of this web series. So I need a little over the top performance. So then I delivered over the top. उसको कितना बैलेंस करना था डायरेक्टर ने मुझे समझाया, एंड आई कुड डिलीवर इट। बट द थिंग इज कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप कॉन्स्टेंटली इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, इस तरह का ऑब्जर्वेशन कंज्यूम करेंगे कि आप हमेशा देख रहे हैं, सीख रहे हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग, प्लीज, फॉर गॉड से नेवर स्टॉप लर्निंग। अपना लर्निंग वाला जो दरवाजा है ना, वो हमेशा खुला रखिए। दरवाजा, विंडो, वेंटिलेटर, जो भी है उस कमरे का, लर्निंग वाले कमरे का, वो हमेशा खुला रखिए। कि कहाँ से क्या घुस जाएगा ना आप, और वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो एक कैरेक्टर आपने प्ले किया जो मतलब जिंदगी भर के लिए मेमोरेबल हो सकता है। तो वो हमेशा ओपन रहिए, सीखने के लिए ओपन रहिए। हम भी, स्वरूपा है, वी ऑल आर, हेलो। हाँ, वी आर बैक। वी ऑल कीप लर्निंग। हम नई चीज देखते हैं, नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक, हम वापस आते हैं कि एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज चाहिए कि ये कैरेक्टर जो है, ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये क्या करता है, ये इसकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, इसकी इकोनॉमिकल स्टैंडिंग क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है। ये ये सारी चीजें जो है, ये आपको जब एक बार समझ में आ जाती है, और फिर जब कैरेक्टर समझ में आता है, वो कैरेक्टर अब इस सीन में, इस पर्टिकुलर सीन में जो आप फॉर्म कर रहे हैं, वहां पे क्या है। एक कैरेक्टर हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रांग है, वो पॉसिबली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो, या एक्स आर्मी मैन है, या रोग फोर्स का आदमी है, लेकिन और बहुत स्ट्रांग है, किसी से हारता नहीं। लेकिन हो सकता है सिचुएशन ऐसी है इस वक्त कि ही हैज गिवन अप। तो ये आपका सेकंड स्टेप है कि वो सिचुएशन क्या है। तो आप जब उस सिचुएशन को समझ जाएंगे, और आप जब इस कैरेक्टर को समझ जाएंगे, तो आपको पता लगेगा ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। अगर एक, Can I add something, प्लीज Sumanta? प्लीज सुनो। Uh, it's a very simple thing. What she's saying is absolutely right. But कई बार क्या होता है, इनिशियली हम समझ नहीं पाते कि कैसे समझे. I always tell this to most of the youngsters is that there's a magic W. Magic W is whenever you see a character, ask yourself where, when, why, what. ये कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं. You will get the how out of. क्योंकि ये 4 क्वेश्चन की अगर आप अंदर तक घुसेंगे, आपको जो इंफॉर्मेशन सुमंतो बता रहे हैं वो अपने आप निकल के आएगा. राइट सुमंतो? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये चीज जो आपने अभी बताया स्वरूपा, इट्स दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर फॉर एवरी एक्टर, एवरी वॉइस एक्टर। हम स्क्रीन क्यों, जब हम ऑडियो ड्रामास करने जाते हैं, तब भी हमको एक कैरेक्टर पकड़ना होता है। सो
एंड अगेन वो कैरेक्टर पकड़ना होता है, वो वॉइस चेंज करना नहीं। तो वो एक अलग चीज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। सो दीज 4 W's, if you get the answer of these 4 W's, you will get the answer of how to do it. This is this is it. So इसके अलावा हाँ, और मैं ये इस बात पे मैं जोर देता रहूंगा हमेशा कि थोड़ा वक्त निकाल, 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए, अपनी कला के लिए, जो आपको कमा के खिला रहा है उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, चाहे फिजिकल प्रैक्टिस हो, वोकल प्रैक्टिस हो, बट थोड़ा सा सोशल मीडिया से टाइम हटा के सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो बल्कि इट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। प्रैक्टिस कीजिए, शूट कीजिए, डालिए सोशल मीडिया पे कि ये कर रहा हूँ। लेट पीपल सी दैट, इंस्पायर पीपल दैट यू आर डूइंग समथिंग विच इज मीनिंगफुल। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।